से जो है गांधी परिवार के नाम से जो जाना जाता है, पप्पू है पप्पू, अभी उसको बहुत समय लगेगा। सबसे पहला अगर सर्च मारा जाता है कि सबसे बड़ा फेंकू कौन है तो नरेंद्र मोदी आ जाता है। से नीतीश कुमार आएगा, महागठबंधन का कोई 4-5 चेहरों में जैसे राहुल गांधी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, हाँ। और ममता बनर्जी भी है। अभी किसी के बारे में फैसला नहीं होगा। कौन होना चाहिए? सब योगी ही आएंगे फिर। योगी जी। उसका जैसा उसका बोली का ताव का, उसी का आवाज का, हम तो योगी जी लग रहे हैं। काफी लोग तो यहाँ राहुल गांधी की भी बात कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं आएगा, उसका अभी मोदी जी हैं। और वैसे उनका यदि नीचे देखा जाए सेकंड लाइन का यदि विपक्ष का कोई नेता, अरविंद केजरीवाल जैसा भी हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। 2024 में परिवर्तन होना चाहिए, मोदी नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अगर वो रिटायर होते हैं उसके बाद अमित शाह, उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, यहाँ तक कि अभी नीतीश कुमार भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कौन लगता है आपको, कौन होना चाहिए? तो सबसे बढ़िया योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी दिल्ली जैसा जहाँ जो सारे मंत्री, केंद्र सरकार के सारे मंत्री, सारा घर है वहाँ, वो आदमी वहाँ अपना घर नहीं बचा सका तो दूसरे घर क्या बचा पाएगा? यहाँ पे बीजेपी का कोई ऐसा दिख रहा है, ना ही कांग्रेस का। उम्मीद है कि केजरीवाल जो है भले दिल्ली की आम आदमी पार्टी से है, लेकिन उनका विचार से लगता है देश जरूर विकास करेगा जैसे दिल्ली कर रही है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दमदार न्यूज़ में। तो आज हम आए हुए हैं हज़ारीबाग, झारखंड का एक जाना माना शहर है हज़ारीबाग। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जो आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव है, जो 2024 का रन तैयार हो रहा है, उसमें आम जनता किसको अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो हम जानेंगे यहाँ से ग्रामीण जनता की राय, और यहाँ के जो मूल निवासी है इनसे हम जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं कि 2024 में किसको वो अपना प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं। तो आइए, कुछ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। तो नाम क्या हुआ आपका? कैलाश राम। तो आप किसे देखते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा में 2024 में? नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई भी आदमी आ जाए। वो तो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो रिटायर होते हैं तो उनके अलावा आप किसको देखते हैं? जैसे नीतीश कुमार आएगा, महागठबंधन का कोई राज्य, ये आपका क्या नाम है, गांधी जी का, राहुल गांधी। राहुल गांधी। वो प्रियंका गांधी नहीं? वो भी आ सकती है, दादी का स्वरूप है, दादी का रूप है, वो आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस बार महागठबंधन में आएगी? तो महागठबंधन का नेता आप किसको देखते हैं? अभी तो कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपकी राय क्या है? हमारी राय कि ज़्यादा है आपका ये राहुल गांधी को मानते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ये राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री का अगला चेहरा मानते हैं। तो यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। आपका? मेरा नाम रामदेव राम है। आप किसे देखते हैं आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी, बहुत क्रेज नजर आ रहा है हजारीबाग में, लग रहा है राहुल गांधी काफी फेमस है। फेमस है, वो लोकप्रिय नेता है, न युवक नेता है। जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं लगती है? पार्टी वो अच्छी है, परंतु सबके लिए अच्छी नहीं है। पूंजीपतियों के लिए अच्छी है, गरीबों के लिए अच्छी नहीं है। और जैसे अभी तो महागठबंधन का नेता जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी, वो भी कह रहे हैं कि महागठबंधन का नेता हम होंगे। तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा विपक्ष के तरफ से? देखिए, उनके अपने कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो जनता तय करेगी और समय बताएगा कि विपक्ष का नेता कौन होगा। दावेदारी तो अरविंद केजरीवाल भी पेश कर रहे हैं। इनसे काबिल है, वो कर सकते हैं और उनका सराहनीय कार्य रहेगा। ममता बनर्जी भी है इस रेस में, उन लोगों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छी पार्टी से वो बिलोंग नहीं करती है और वो पर्सनल स्वार्थ रखती है, इसलिए बहुत अच्छी नहीं है वो। आपको अच्छी नहीं लगती है? क्या करते हैं आप? बस मैं एक दैनिक मजदूरी करता हूँ। यहाँ आम मजदूर का जो चहीता है राहुल गांधी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश राम हुआ। आपको क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? 2024 में परिवर्तन होना चाहिए, मोदी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पूंजीपतियों को ही देखे हैं और देखते आ रहे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बोलते हैं बड़े बड़े बातें, लेकिन काम जीरो होता है। सभी सरकारी संस्थान जो है से निजीकरण करके
गरीब के लिए कहीं राह ढूंढने का काम नहीं करते हैं, दैनिक मजदूर के जैसा सरकारी काम में रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो पहले से हम लोग जान रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, सरकारी संस्थान है, सेंट्रल का संस्थान है, वो कभी नहीं निजीकरण होता या होना चाहिए, या सरकार भी बोलते हैं निजीकरण ये सब कभी नहीं होगा। जैसे रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गया और सब बहुत बड़ी बड़ी निजी सरकारी संस्थान है, वो जो है जैसे बीजेपी आई उसको निजीकरण करना शुरू कर दिया, वो भी उसके चहेते आदमी को दे रहे हैं। अब निजीकरण के खिलाफ है? एकदम निजीकरण के हम खिलाफ। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन और भी लोगों की राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी इतने प्रखर नेता हुए हैं या फिर वो 2024 में प्रधानमंत्री का गठबंधन का चेहरा बनते हैं या फिर और भी उनके अलावा ऑप्शंस हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर आलम। क्या लगता है आपको कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे मानते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अभी कैसे कहा जा सकता है? कैसे नहीं, बस एक साल और है, उसके बाद 24 में तो चुनाव आ गया। 22 आधा बचा है, 23 पूरा बचा है, 24 बचा है, कुछ कहना मुश्किल है। राजनीति इतना गंदा चीज है जो कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग कहने से भी बच रहे हैं, खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या पता लोगों के मन में क्या राय है। हम और यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे डेली कामकाज करते हैं, यहाँ पे ठेले लगाते हैं, यहाँ के आम जनता जो ग्रामीण मजदूर है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार माला का। आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल? 10 साल। क्या लगता है राजनीति में दिलचस्पी है आपको? तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, उनके अलावा योगी जी? हाँ वो चलेगा। और नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल है, तो किसको देखना चाहेंगे आप? योगी जी। मतलब बीजेपी के तरफ झुकाव ज़्यादा है आपका? जी। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। ये यहाँ पर लोग हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जो कहा जाता है कि दो ही जगह होती है, या तो पान की दुकान पर या तो फिर चाय के दुकान पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा पान का दुकान है, हम इनसे जानेंगे। यहाँ पर तो चर्चाएं काफ़ी होती है। किसका लगता है क्रेज किसका है यहाँ पर? 2024 में आप प्रधानमंत्री का चेहरा आपको क्या लगता है कि किसको होना चाहिए? काबिल कौन है? काबिल तो अभी वही रहेगा, मोदी जी। हाँ मोदी जी रहेगा। मोदी जी अगर रिटायर होते हैं, अगर वो रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, तो उनके अलावा उनके रिप्लेसमेंट में आप किसको देखते हैं? कौन होना चाहिए? सब योगी ही आएंगे फिर। योगी जी। उसका जैसा उसका बोली का, ताव का, उसी का आवाज़ का, हम तो योगी जी लग रहे हैं। काफी लोग तो यहाँ राहुल गांधी की भी बात कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं आएगा। उसका कहाँ है? कहीं तो नहीं चर्चा है। पहले चर्चा था लेकिन अब चर्चा नहीं अभी है। तो लोग यहाँ बोल रहे थे राहुल गांधी। वो एक बोल रहा है, उसका कहाँ ना ठीक है। राज्य सरकार में तो उसका कोई ही नहीं है। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? लगते हैं लेकिन आज तक वो सत्ता में कभी आए नहीं है, वैसा वो है ही नहीं उस का। आप बीजेपी की तरफ से झुकाव, आपको लगता है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? महंगाई है फिर भी लोग उसको दे रही है और उसको अनुकूल में सबको जी रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब महंगाई है तो सिर्फ महंगाई ही है, उसके साथ साथ सब चीज़ तो हुआ है ना। सही बात। सब चीज़ का ग्रोथ हुआ है, महंगाई के साथ साथ सब कुछ हुआ है, उसके अनुकूल में सबको जी खा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब बेरोजगार है तो उसके साथ साथ सबको आदी भी बन गया है। अभी नीतीश कुमार भी काफी चर्चा में है प्रधानमंत्री के दौड़ में। क्या लगता है उनका क्या है? नहीं, पीएम बनने के लायक तो नहीं है, हालांकि सीएम तक ठीक है, वो पीएम नहीं बन पाएंगे। चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ बात करने से हर कोई बच रहे हैं, आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? काहे के लिए? कुछ उसकी वजह क्या है? नाम पूछने। आपसे बातें करनी है। क्या बात करनी है? आप 2024 में हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? अभी तो नहीं बता सकते। चलिए काफ़ी लोग बात करने से भी बच रहे हैं, वो खुलकर अपनी बात को नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं अपने। मैं करूँगा, आप सवाल करो। सवाल यही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसका देखना चाहते हैं, यही नहीं बोल रहे हैं? आपकी अपनी राय क्या है? अभी अपने फैसला नहीं किया है अभी हमने। चलिए काफ़ी लोगों ने अभी राय भी नहीं बनाई है। सवाल कीजिए। हाँ ठीक है, अभी राय नहीं बनाया, वक्त आने पर राय बनेगा। बताओ। अभी इन्होंने राय अपनी तैयार नहीं की है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पर राय तैयार होगा। और सवाल कीजिए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 4-5 चेहरों में, जैसे राहुल गांधी हैं,
योगी आदित्यनाथ है हाँ हाँ हाँ। और ममता अभी बनर्जी किसी भी के है। बारे में फैसला नहीं होगा। बता चलिए, अभी लोग कह रहे हैं ये भी कि अभी इन्होंने के बारे में अभी फैसला नहीं किया जा सकता। अभी बोल दीजिए। अभी किसी के मुतालिक फैसला नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। वक्त आने पर सारी बात बताई जाएगी। चलिए, और भी लोग से हम बात करते सवाल हैं। करना है क्या? नहीं, चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एजाज खान हुआ। क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में किसे आपको कौन लगता है प्रधानमंत्री के काबिल कौन होना चाहिए आपके मुताबिक? नरेंद्र मोदी, अगर वो रिटायर होते हैं उसके बाद? अमित शाह। और काफ़ी लोग रेस में हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो इनमें से आपको कोई पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं भैया, काम इसका सही है। योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह? अमित शाह। अमित शाह। काफ़ी लोग अमित शाह को भी पसंद करते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? सुनील मेहता। क्या लगता है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा? मोदी होना चाहिए। अगर मोदी जी रिटायर होते हैं तो उनके बाद? उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, यहाँ तक कि अभी नीतीश कुमार भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कौन लगता है आपको कौन होना चाहिए? तो सबसे बढ़िया योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ। बहुत बढ़िया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहा है, तो कोई अमित शाह, कोई अभी जनता दल यूनाइटेड के भी सपोर्टर कोई लगे, या फिर आम जनता की अलग अलग अपनी अपनी राय है। कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है, कोई ममता बनर्जी, कोई नीतीश कुमार, और कोई अपनी राय अभी तक बनाए नहीं है। वो चुनाव जब नज़दीक आएगा तब पार्टियों को पसंद करके शायद अपनी उस समय अपनी जो किसको चुनना है किसको नहीं वो तय करेंगे। और भी आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार अजक। क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का अगला चेहरा? अभी जिस हिसाब से देश नकारात्मक सोच की ओर बढ़ रही है, धर्म की आड़ में बहुत कुछ लोगों के साथ में जो गलत हो रही है, उसके अनुसार से ना यहाँ पे बीजेपी का कोई ऐसा दिख रहा है, ना ही कांग्रेस का। उम्मीद है कि केजरीवाल जो है भले दिल्ली की आम आदमी पार्टी से है, लेकिन उनका विचार से लगता है देश जरूर विकास करेगा जैसे दिल्ली कर रही है। तो आपको लगता है कि उनका दावेदारी इतना मजबूत है कि वो प्रधानमंत्री के लिए जो 2024 में आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या है, टक्कर वाले तो अभी कोई है नहीं, लेकिन उच्च विचार देखा जाए, विकास के तरीके से देखा जाए तो केजरीवाल आगे है। मतलब केजरीवाल की नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं? बिल्कुल, विचारधारा अच्छी है। बाकी बात तो सभी पार्टियां देख रहे हैं कि एक कांग्रेस की हो या दूसरे पार्टी की हो, सभी कोई एक पार्टी में जाकर के घुस के काम कर रही है। तो कैसे विश्वास करे कि जो पार्टी पहले से चोर के जैसे कार्य कर रही थी आज बीजेपी में चली गई तो बहुत अच्छी कार्य करेगी? ये कैसे हम लोग जान पाएंगे? आपको अरविंद केजरीवाल का कौन सा ऐसा एक नीति है जो आपको बहुत भाया है जिसके वजह से आपके वो इतने पसंदीदा नेता बने हैं? बिल्कुल, जैसा कि दिल्ली का कार्यकाल जो रहा उनका दिल्ली में, और जैसे जनता का सोशल मीडिया में देखते हैं उस अनुसार से लगता है कि वहाँ का कार्य जो है सो विकास की ओर बढ़ रही है। सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ें प्रचार प्रसार में भी आती है, तो सोशल मीडिया को देख करके अपना बनाना जो निर्णय होता है वो तो मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रचार बहुत, हर पार्टियाँ जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो होता है विकास, वो विकास आपको कौन सा विकास अच्छा लगा? उनकी कौन सी नीति ऐसी है जो धरातल पर उतरी है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ की बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक, हाँ, पूरा धरातल पे उतरी है दिल्ली की जैसे देखा जाए। लेकिन यहाँ के अभी की व्यवस्था बताते हैं कि अभी हम यहाँ से हजारीबाग में ही इलाज करवाने के लिए अभी निकले हैं, इलाज करवा करके। अगर हमें गरीब आदमी हैं हम, और अगर एक पत्ता टैबलेट खरीदने का पावर नहीं है और 10 टैबलेट ही खरीदने का पावर है, तो हमको आज टैबलेट नहीं दिया तो क्या हमारे देश का, ये क्या कहते हैं, हमारे झारखंड राज्य का या देश का विकास हो पाएगा? किस तरह से देश का विकास हो पाएगा? दिल्ली की जो शिक्षा मॉडल है उस पर भी लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। शिक्षा मॉडल आपने दिल्ली का देखा हुआ है, आपको पता है शिक्षा मॉडल वहाँ पे कैसा है? बिल्कुल, वहाँ के शिक्षा मंत्री भी जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो काबिल है, तो उसके अनुसार से हमें लगता है कि भले धरातल पर शिक्षा स्तर नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि शिक्षा स्तर जो है वो उच्च होगी वहाँ की। वहाँ पे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अपने शिक्षा जो व्यवस्था है वहाँ के सरकारी स्कूलों के, उन्होंने काफ़ी अच्छे व्यवस्थाएं की हुई है, इसकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो लगता है उन्हीं नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, दिल्ली का अच्छा लगा है। और अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा पसंद कौन होगा? दूसरा पसंद तो अभी
नहीं लग रहा है कोई वैसा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भी यहाँ पे टक्कर देखा जाए तो मोदी जी का अभी कोई नहीं है, क्योंकि सारा संगठन, सारा लोग जो हैं सो मोदी जी के साथ में शामिल हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल की तरफ चलेंगे? बिल्कुल। चलिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आपका क्या नाम हुआ सर? ज्ञानी सौ। क्या लगता है 2024 का रन किसके पाले में जाने वाला है? मोदी जी। अगर मोदी जी रिटायर होते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट में आप किसको देखते हैं? योगी जी। योगी जी पूरा निर्णय बना लिए हैं? पूरा। क्या आपको योगी जी के अंदर क्या ऐसी काबिलियत, क्या खासियत लगती है जिसकी वजह से आपने उनको चुना? कोर्ट फैसला करते हैं। तत्काल फैसला आपको अच्छा लगता है? हाँ। काफी लोग तो बोलते हैं बुलडोजर नियम को कि सरकार खुद ही कोर्ट बन बैठी है। ना, वैसा थोड़ी हो है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तो झारखंड की जनता को भी योगी जी चाहिए? हाँ, वैसा ही नेता चाहिए ऑल ओवर इंडिया। प्रधानमंत्री आप उन्हीं को देखते हैं 2024 में? हाँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? राम सिंह। क्या लगता है आपको 2024 का रन किसके पाले में जाएगा? कौन होगा प्रधानमंत्री का अगला चेहरा मोदी जी के बाद? मोदी जी। मोदी जी अगर रिटायरमेंट ले, योगी जी पूरा निर्णय बना लिए, कोई विकल्प नहीं। आपको क्या लगता है कौन होगा? देखिए, वैसा अभी समय स्थिति देखा जाए, लेकिन अभी मोदी जी हैं। और वैसे उनका यदि नीचे देखा जाए, सेकंड लाइन का यदि विपक्ष का कोई नेता, अरविंद केजरीवाल जैसा भी हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। केजरीवाल की क्या नीति आपको अच्छी लगी? उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो दिल्ली जैसा जहाँ जो सारे मंत्री, केंद्र सरकार के सारे मंत्री, सारा घर है वहाँ, वो आदमी वहाँ अपना घर नहीं बचा सका, दूसरे घर क्या बचा पाएगा लोग? दिल्ली मॉडल आपको पसंद है? दिल्ली मॉडल में हमारे लिए तो आप उसको देश में भी देखते हैं? एकदम देश में देखना चाहिए, उसके जैसा आदमी चाहिए। कई लोगों की राय तो यहाँ राहुल गांधी भी हैं, तो उनको क्या है? वो अलग चीज है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चीज जैसा लोग अभी नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है लोगों का। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? कैसे राहुल गांधी भी ठीक है, लेकिन उसे जो है गांधी परिवार के नाम से जो जाना जाता है। पप्पू है, पप्पू। अभी उसको बहुत समय लगेगा। देखिए, उस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी को तो देखते हैं कि पप्पू के नाम से लोग कह देते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया में देखते हैं, गूगल में ट्राई मार के कि सबसे पहला अगर सर्च मारा जाता है कि सबसे बड़ा फेंकू कौन है, तो नरेंद्र मोदी आ जाता है। और सबसे बड़ा पप्पू मारते हैं गूगल में सर्च तो राहुल गांधी आ जाते हैं। तो इस विचारधारा की सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन दिल्ली मॉडल जो है उससे देश काफ़ी विकास हो सकती है। तो यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है। कोई अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं, तो कोई नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, तो कोई योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहते हैं। सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है। और भी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोगों से हम बात किए, और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने का, और लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। तो सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? देपू पांडे। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी के बाद, मोदी जी अगर रिटायर होते हैं तो इसके बाद आप किसको देखते हैं? योगी जी को। योगी जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, महागठबंधन की दावेदारी पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी है उस रेस में, अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है उनमें से कोई आएंगे या फिर बीजेपी का ही सत्ता बरकरार रहेगा? हम तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसलिए बीजेपी ही बोलेंगे। लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पर। यहाँ पर अभी काफ़ी लोग राहुल गांधी की भी चर्चा कर रहे थे, वो बोल रहे थे राहुल गांधी उनको पसंद है, तो उनको आप क्या कहेंगे? अपना अपना पसंद है ना, जो जैसा वैसा पसंद होता है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उन लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और भी सारी ऐसे ही दिलचस्प खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ दमदार न्यूज़ के लिए। मैं पारस राज, कैमरामैन सचिन के साथ, धन्यवाद।